नेक्स्ट हमारा लेसन है सुधा गॉट लॉस्ट। तो इसमें एक बच्ची की कहानी है सुधा की, ठीक है। तो उसके जो माता पिता है, पेरेंट्स है, वो फार्मर हैं। तो वो फसल कटाई का समय चल रहा है, ठीक है, हार्वेस्ट टाइम चल रहा है। तो वो अपने माता पिता के साथ में क्या करती है, खेत में जाती है, ठीक है। तो वो लेकिन उसको नींद आ जाती है और वो वहीं पर खेत में जाकर सो जाती है। गेहूं का खेत है, गेहूं खड़े हुए हैं, तो वो उन्हीं में एक पेड़ के नीचे सो जाती है। लेकिन जब वो उठती है तो क्या देखती है कि कोई भी खेत में नहीं है और सब वहाँ से घर जा चुके हैं। तो वो अपनी माँ को याद करके रोने लग जाती है। तब वहाँ से दो किसान जा रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है, क्या नाम है तुम्हारी माँ का। तो वो कैसे बताती, वो नाम नहीं बताती, वो क्या कहती है, मेरी माँ दुनिया की सबसे सुंदर औरत है, ठीक है। तभी उसकी माँ वहाँ जाती है और वो उसको गले लगा लेती है। तो ये इसकी कहानी है सुधा की। तो चलिए अब हम इसका एक्सरसाइज देखते हैं। वर्ड मीनिंग हमें फेयर में से याद करेंगे हम। आगे इसमें है टिक द करेक्ट। फर्स्ट है ऑल द फार्मर्स वर बिजी इन कटिंग। सभी किसान किस में बिजी थे, क्या काटने में, वीट काटने में बिजी थे, ठीक है। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड वाज सुधा। सुधा कितने साल की थी, तो कितना आएगा बच्चों, 6 ईयर्स ओल्ड, 6 साल की थी। whom was सुधा सर्चिंग, ठीक है। सुधा को कौन ढूंढ रही थी, तो धनिया, ये उसकी मदर का नेम था। अब आते हैं आपके ट्रू फॉल्स। सुधा वाज द मदर ऑफ धनिया, तो ये बात फॉल है, धनिया वॉज द मदर ऑफ सुधा, ऐसे आएगा। रामलाल कलेक्टेड द वीट, रामलाल उसको वीट को कलेक्ट कर रहा था, ये बात गलत है, ठीक है। सुधा गॉट लॉस्ट वन डे, सुधा एक दिन गुम हो गई, ये बात सही है। सुधा लव हर मदर वेरी मच, ये बात भी ट्रू है, ओके। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट है व्हाट वर द फार्मर्स डूइंग इन द फील्ड। व्हाट वर द फार्मर्स डूइंग इन द फील्ड, किसान खेत में क्या कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, फार्मर वर कटिंग, वो काट रहे थे, एंड कलेक्टिंग, और इकट्ठा कर रहे थे, वीट को, गेहूं को, ठीक है। सेकंड है हाउ वाज सुधा लॉस्ट इन द वीट फील्ड। सुधा गेहूं के खेत में कैसे गुम हो गई, तो वैन सुधा वेंट टू फील्ड, जब सुधा खेत में पहुंची, देन तब शी वेंट टू ए कूल प्लेस, उसने एक ठंडी जगह देखी, एंड फेल एस्लीप, और वहाँ पर वो सो गई, ठीक है। और वो वहीं पर सो गई और उसने उठकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। हाउ डिड सुधा डिस्क्राइब हर मदर, सुधा ने अपनी माँ को कैसे बताया, ठीक है। तो सी डिस्क्राइब्ड हर मदर, उसने अपनी माँ को कैसे बताया था बच्चों, डिस्क्राइब्ड हर मदर एज मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कहकर अपनी माँ को बोला, ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चों आपके मैच द अपोजिट्स। जैसे बिजी, बिजी का अपोजिट वर्ड होता है आइडल, ठीक है। अर्ली का क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। हॉट का कोल्ड हो जाएगा। आंसर का क्वेश्चन, एंड डार्क का लाइट, ठीक है। ये आपके अपोजिट वर्ड है, इनको हम लर्न करेंगे अच्छे से। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो आई नो, मैं जानता हूँ, हिम या हिज, तो इसमें हिज आएगा, ठीक है। वाज वेरी कोल्ड आउटसाइड, तो इसमें शी का यूज़ तो वुमेन के लिए होता है, यहाँ पर ईट आएगा। नेक्स्ट है होम टाउन इज़ फेमस फॉर स्वीट, तो माई या आई खुद के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर अपनी किसी चीज़ की बताना है तो माई आएगा, तो माई मतलब मेरा। कुड क्लोज द डोर प्लीज़, तो यू आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने यू लिखा, यूअर मतलब होता है तुम्हारा, किसी चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर यू आएगा खुद के लिए। तो इस लेसन में हमें इतना ही आपको लर्न करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी लेसन 7 है, जो एक पोएम है, लव ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करो,
ठीक है। तो ये एक पोएम है जिसमें बच्चे क्या कह रहे हैं, डू यू लव ईच अदर, क्या आप एक दूसरे से प्यार करते हो। आर यू ऑलवेज काइंड एंड ट्रू, क्या आप हमेशा सच्चे और साफ रहते हो। डू यू ऑलवेज डू टू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू टू यू, क्या आप दूसरों के साथ ऐसा ही करते हो जैसा दूसरे आपके साथ में करते हैं। आर यू जेंटल टू ईच अदर, क्या आप शालीन तरीके से रहते हो दूसरों के साथ। आर यू केयरफुल डे बाई डे, क्या दिन प्रतिदिन आप ज़्यादा केयरफुल होते जा रहे हो। नोट टू गिव ऑफेंस बाई एक्शंस, ऑफेंस होता है नुकसान या कष्ट, तो आप एक्शन मतलब काम से, अपने काम से किसी को नुकसान या कष्ट तो नहीं पहुंचाते हो। और बाई एनीथिंग यू से, या फिर कहकर या कर या कहकर आप किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाते हो। लिटिल चिल्ड्रन लव ईच अदर, छोटे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। नेवर गिव अनोदर पेन, और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं। इफ़ योर ब्रदर, यदि आपका भाई स्पीक्स इन एंगर, गुस्से में बोलता है, आंसर नॉट इन एंगर अगेन, उत्तर नहीं देना है दोबारा गुस्से में। ठीक है, अगर आपका भाई आपसे गुस्से में बोलता है तो आपको ज़रूर नहीं गुस्से में ही उसका जवाब दो। तो ये बच्चों हमारी एक छोटी सी पोएम है। वर्ड मीनिंग हम अपनी फेयर में से याद करेंगे। तो इसमें आपको टिक द करेक्ट है। वी शुड ऑलवेज ईच अदर, हमें एक दूसरे से क्या करना है, फाइट, हेट, फाइट लड़ाई झगड़ा, हेट नफ़रत, या फिर लव प्यार, तो लव आएगा। वी शुड नॉट गिव, हमें दूसरों को क्या नहीं देना, पेन। और वी शुड नेवर स्पीक विद अदर, हमें दूसरों से कैसे बात नहीं करनी, रूडली। ठीक है, पोलाइटली और जेंटली ठीक है आपकी, रूडली गलत है। नेक्स्ट है कंप्लीट द लाइन ऑफ द पोएम, तो ये आपकी पोएम्स की कुछ लाइनें हैं इनकम्प्लीट जिनको हमने कंप्लीट किया है, तो ये बेटा आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है टिक द वर्ड दैट शो गुड क्वालिटीज़, ये आपके आएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको उनके ऊपर टिक लगाना है जो गुड क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लव है, काइंडनेस है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, कॉरेज है, तो ये क्या है आपके सारे गुड क्वालिटीज़ वर्ड हैं। तो इस पोएम में आपको इतना ही लर्न करना है, वर्ड मीनिंग है एंड आपकी गुड क्वालिटीज़ वर्ड है और आपके टिक द करेक्ट है। ठीक है, तो ये काम हमारा पूरा हुआ है। और इसमें जो मैंने आपको याद करने के लिए बताया है, जो आपका आएगा एग्ज़ाम में, जैसा आएगा मैंने आपको बता दिया है, आप ऐसे ही इनको रिवाइज़ करेंगे।